अस्सलाम वालेकुम। 7th क्लास। आज हम लोगों ने अपने लेसन नंबर 6 का ग्रामर वर्क और अपना बुक वर्क जो है वो कंप्लीट करना है। ग्रामर वर्क में इसमें आपके पास है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, ये थर्ड टेंस है हमारा। प्रेजेंट परफेक्ट मीन्स टू वो टाइम जिसमें जो है, परफेक्ट मीन्स टू वो टाइम जिसमें जो है हमारा काम जो है वो हो चुका होता है। ठीक है, इसमें जो हमारे पास आइडेंटिफिकेशन है हो चुका है, चुका है, चुकी है, चुके हैं। और प्रेजेंट टेंस मीन्स टुडे वर्क, मतलब जो काम आप कर चुके होते हो, मतलब मैं खाना खा चुका हूँ। ठीक है, इसमें जो है हमें पता है एवरी परफेक्ट टेंस में हम यूज़ करते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है स्टूडेंट्स, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं। अब वो यहाँ पर आपको डेफिनेशन बता रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज़ यूज्ड व्हेन वी सी थिंग्स हैपनिंग इन द पास्ट बट हैविंग द रिजल्ट इन द प्रेजेंट। मतलब आप क्या कर रहे हो, काम जो है वो आपका पास्ट में हो चुका हुआ है, लेकिन रिजल्ट जो है वो आप प्रेजेंट में ले रहे हो। इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वी यूज प्रेजेंट टेंस ऑफ हैज़ एंड हैव एंड पार्टिसिपल ऑफ वर्ब। मीन्स टू आपने इसमें सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप लोगों को पता है कि हमने हेल्पिंग वर्ब में हैज़ एंड हैव को यूज़ करना है। हैज़ यूज़ फॉर द सिंगुलर सब्जेक्ट्स जैसे कि ही है, शी है, इट है, एनी सिंगुलर थिंग का। हैव यूज़ फॉर द आई, वी, यू, दे के लिए। ठीक है, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब उन्होंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया आपको, दे हैव ईटन ऑल द एग्स, द ट्रेन हैज़ अराइव्ड। अब देखें, ट्रेन सिंगुलर थी, हैज़ अराइव्ड। दे प्लूरल फॉर्म में था, हैव ईटन। दे हैव लर्न देयर लेसन। ठीक है, इसमें आपको पता चल गया हैज़ हैव। अब स्टूडेंट्स आपके पास नेक्स्ट पेज पे आपके पास क्वेश्चन है, सेपरेट द सेंटेंसेस इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फ्रॉम द फॉलोइंग। मतलब आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पता चल गया कि जिसमें हेल्पिंग वर्ब हमने क्या यूज़ करना है, हैज़ एंड हैव। बेसिकली इसमें हैज़ और हैव जो है वो आपकी फर्स्ट पहचान है, फर्स्ट आप लोगों की है कि आपने हैज़ और हैव को यूज़ करना है, क्योंकि एवरी परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है। स्टूडेंट्स हैड ऑलरेडी रीच्ड द स्टेशन। अब इसमें हैड जो यूज़ हुआ और ऑलरेडी यूज़ जो हुआ, ये हमारा पास्ट टेंस शो करता है। ठीक है, क्योंकि अभी हम लोगों ने सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमने इसमें से बताना है कि विच इज़ बिलोंग्स टू द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ही हैज़ नॉट एक्ट। अब देखिए हैज़ आ गया और साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई। He has not acted upon my advice. We have finished our homework. He had reached home by evening. The patient has taken medicine. अब इसमें से आप करते जाएं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। The room had been cleaned before the guest came. The rainy season has set in. Present perfect tense. The sun had set when we reached home. Had यूज़ हो गया और हमें पता है had हम किस में यूज़ करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज़ करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका हो गया। नेक्स्ट है आपके पास एक्टिव वॉइस एंड अ पैसिव वॉइस। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं। When the subject of the sentence in the doer of the actor, the verb is in active voice. ठीक है, it is because of the subject in active such as I do this work. ठीक है, अब सब्जेक्ट क्या है आपका, वर्क कर रहा है, तो वर्ब कर रहा है, तो इस वजह से ये इसमें ये एक्टिव वॉइस होता है। अब पैसिव वॉइस में क्या होता है, व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज एक्ट अपॉन, जब सब्जेक्ट के ऊपर काम किया जाता है।
ठीक है। द वर्ब इज इन पैसिव वॉइस, इट इज सो because the subject is passive such as the work is done by me। देखें वर्क हमारे पास क्या है, बेसिकली क्या है, वर्ब है, और बाय मी, ये मी जो है पोजेसिव प्रोनाउन यूज़ हुआ है यहाँ पर, वो मैं अभी आपको इनके रूल्स बता दूँगी, ठीक है। तो ये देखें वर्क जो है वो एक वर्ब है जो कि एक्ट अपॉन कर रहा है मी पे, मी मीन्स टू आई, ठीक है, आई मीन्स टू इट इज़ अ सब्जेक्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। ये इस तरह से एक्टिव वॉइस में हमें पता है हम सब्जेक्ट को पुट करते हैं, वर्ब को और ऑब्जेक्ट को। जोया ओपन्ड द विंडो, जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो लास्ट में जो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट की फॉर्म होती है उसको हम इंटरचेंज कर देते हैं सब्जेक्ट के साथ, वर्ब हमारा ऐसे ही रहता है, और देन जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसको हम अपने लास्ट में इधर ले आते हैं। अब कुछ रूल्स हैं, इसको हम देख लेते हैं, और जब हम अपनी इंग्लिश बी की ग्रामर में करेंगे तब हम अच्छे तरीके से और इसकी प्रैक्टिस को करेंगे। रूल नंबर 1 है द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इन द एक्टिव वॉइस बिकम्स द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। दोबारा से देखें, वो आपको क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट जो है वर्ब का एक्टिव वॉइस में वो क्या बन जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है ऑफ द वर्ब इन पैसिव वॉइस। रूल नंबर 2 सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, जो सब्जेक्ट है वर्ब का, पहले उसने ऑब्जेक्ट की बात की है, अब वो सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, इन द एक्टिव वॉइस बिकम्स द ऑब्जेक्ट इन द पैसिव वॉइस जनरली प्रोसीडेड बाय द प्रेपोजिशन बाय, ठीक है। ये हमारे पास प्रेपोजिशन है, ये हम इसमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और बाय को लास्ट में यूज़ करते हैं। रूल नंबर 3 उसने कहा कि मेन वर्ब जो होता है वो हम चेंज ही कर देते हैं, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, पास्ट इंडेफिनिट हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो, कोई सा भी वर्ब हो, उसमें एक्टिव वॉइस में कोई भी वर्ब यूज़ हो रहा हो, हम उसको चेंज कर देते हैं पास्ट पार्टिसिपल, मतलब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में यूज़ कर देते हैं, एंड इट इज़ प्रीसीडेड बाय द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब टू बी इन पैसिव वॉइस। देयर आर सम वर्ब्स विथ 2 ऑब्जेक्ट्स। अब कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो क्या है, 2 ऑब्जेक्ट्स के साथ होते हैं। इन सच केसेस अदर द ऑब्जेक्ट्स, जो बिल्कुल प्रेफर करता है आपके पर्सनल ऑब्जेक्ट को, वो चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट में, और अदर रिटेन जो होगा वो ऑब्जेक्ट में हो जाएगा, तो वो वाला ऑब्जेक्ट क्या कहलाता है, रिटेन्ड ऑब्जेक्ट कहलाता है, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पर आ गया फॉलोइंग द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। वाटर और लैंड पोल्यूशन एडवर्सली अफेक्ट्स, अच्छा स्टूडेंट्स अब ये देखें, वाटर और लैंड पोल्यूशन एडवर्सली अफेक्ट्स द इन्वायरमेंट। अब आपने क्या करना है, इसको चेंज करना है, ये अब आप लोगों की असाइनमेंट है, रूल्स आपने ऊपर पढ़ ली हैं, और ये असाइनमेंट आप लोगों ने अपनी नोटबुक्स पे करनी है। Poisonous gases affect plants and human life, ठीक है। Noise produces several harmful effects. Noise disturbs sleep. Direct sewage into rivers causes cholera and typhoid, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपके पास अभी राइटिंग स्किल्स है, ये तो हम करते ही नहीं हैं, ठीक है। ये हमारे चूँकि लेटर स्टोरीज होती हैं वो हम अपनी ग्रामर बुक में करते हैं। और नेक्स्ट है यूज़ ऑफ प्लास्टिक बैग्स, अब आपने इसको अच्छे तरीके से इसकी रीडिंग कर लेनी है। और नेक्स्ट जो आप लोगों का था ग्लॉसरी जो है वो आप लोगों की थी, ये मैंने फर्स्ट आपकी डायरी में 3 डेट को दे दी थी, ये हमारा आज कंप्लीट हो गया है। लेसन नंबर 7 इंशाल्लाह ताला हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। ये आज आप लोगों ने अपना सारा काम बुक वर्क और नोटबुक वर्क कंप्लीट करने के साथ साथ आप लोगों ने अपनी ट्रांसलेशन को लाजमी तौर पर याद रखना है, और मैं कोई भी एक पैराग्राफ आपको कभी भी सडन टेस्ट में दे सकती हूँ, और अपना काम लाजमी तौर पर सबमिट करवाएं। मुझे आज किसी भी बच्चे का आई थिंक काम नहीं मिला,
तो काइंडली आप सब जो है वो अपना काम लाजमी सबमिट करवाएं। थैंक यू क्लास, अल्लाह हाफिज़।